नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रबंधन गुरु पे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, आज सेल्स मैनेजमेंट वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, या इसको हम कह सकते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। जब हम सेल्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एग्जाम्स अगर आपके जो होते हैं मेन एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक होती है। या इस पे एमसीक्यूज यानी मल्टीपल टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम ये क्या है। सेलिंग इज एन एक्शन विच कन्वर्ट्स द प्रोडक्ट इनटू कैश। सेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं और वहाँ से हम कैश जनरेट करते हैं। बट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड। यानी मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम कस्टमर की नीड को कोप अप करते हैं, यानी मीट करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं और वहीं से हम अपना प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग से, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट फर्स्ट, यानी कि जहाँ पर हमारी अप्रोच क्या होती है कि पहले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। देखिए फैक्ट्री, यानी कि जहां पर हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेकंड इज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट लाइन हमारे पास अवेलेबल है या जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड इज द सेलिंग एंड प्रमोटिंग, यानी कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सेल्स एजेंट्स, सेल्स पर्सनल या सेल्स फोर्स। पर्सनल सेलिंग है, डायरेक्ट सेल्स है, आपका फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, डोर टू डोर मार्केटिंग होती है। ये वैरायटी ऑफ वेज है जिसमें हम सेल्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। एंड इन द लास्ट प्रॉफिट थ्रू सेल्स वैल्यू। जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट की यूनिट या सर्विसेज आप मार्केट में सेल करेंगे उतना अधिक आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोडक्ट अप्रोच। अब अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट, यानी कि वो मार्केट जिस मार्केट पर हम फोकस कर रहे हैं, यानी हमारा टारगेट मार्केट। सेकंड इज द कस्टमर नीड, यानी उस टारगेट मार्केट में जिन कस्टमर को हम फोकस कर रहे हैं वी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, डिजायर क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। थर्ड वन इज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यानी किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोड्यूस करने के बाद कैसे हम उसको बेचेंगे। लाइक एडवर्टीजमेंट क्या है हमारा, हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जा रहे हैं या हम कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं या हम न्यूज़पेपर एड्स दे रहे हैं। बहुत से ढंग है मार्केटिंग के जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। एंड इन द लास्ट प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है और कंपनी के साथ, सर्विस प्रोवाइडर के साथ एसोसिएट हो जाता है और ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस तरीके से आपका कस्टमर बेस बढ़ता जाता है और वहीं से आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। A sale, a transaction between two parties where the buyer receive goods, tangible or intangible, services and or asset in exchange for money. सेल एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा ट्रांजैक्शन है, अदला बदली है दो पार्टियों के बीच में जहां पर बायर किसी भी तरीके की गुड्स, वो टेंजिबल या इनटेंजिबल या सर्विस है, उसको रिसीव करता है और बदले में वो सेलर को पैसा देता है। वही अगर हम बात करें मार्केटिंग की, मार्केटिंग इज द सिस्टमैटिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज टू ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स। मार्केटिंग एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पर हम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि किस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर, कंट्रोल किया जाए ताकि बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट करें और वहां पर वो प्रोडक्ट की या सर्विसेज की खरीद फरोख्त कर सकें। The second point is what? Fulfill sales volume objective. सेलिंग में फोकस जो होता है वो किस तरीके से मैक्सिमम हम वैल्यू अपना इंक्रीज करें, यानी क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितनी ज़्यादा बेचें, उस पर फोकस होता है। वही अगर हम मार्केटिंग में बात कर रहे हैं, फुलफिल कस्टमर्स वांट्स एंड नीड थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस द कंपनी कैन ऑफर। यहाँ पर उनका जो फोकस होता है वो ये होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही है उसके थ्रू वो कस्टमर की नीड और वांट्स को फुलफिल कर सके। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द फोकस।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम हॉरिजन की बात करते हैं। सेलिंग हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, एक निश्चित समय के लिए हम फिक्स करके चलते हैं। सेल्स में हमेशा जो फिगर्स होते हैं वो हमारे मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं और एनुअल। ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग की जो अप्रोच है, जो हॉरिजॉन है, वो लॉन्ग रन है। वो एक 5 साल 7 साल की अपनी प्लानिंग लेके चलते हैं, जिसमें उनका पूरा फोकस होता है वो किस तरीके से अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पुश स्ट्रेटजी आती है सेलिंग। पुश का मतलब होता है धक्का, यानी कि मार्केट में प्रोडक्ट को बनाना, बेच देना, पैसा अर्न कर लेना और इस बात का ध्यान नहीं रखना कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। दैट इज पुश, यानी कि धक्का। मार्केटिंग जस्ट वैसा वर्षा पुल, यानी कि अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। इसीलिए वो मार्केट को स्टडी करते हैं, कस्टमर की वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए कस्टमर्स उनकी तरफ आते हैं। इसलिए ये पुल स्ट्रेटजी है और सेलिंग में इसको हम पुश स्ट्रेटजी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो आता है प्रॉफिट थ्रू सेल्स यूनिट। सेलिंग में जो प्रॉफिट जनरेट होता है कि हम कितने नंबर ऑफ सेल्स यूनिट बेच रहे हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट होता है। बट वही अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होगा, आपके लॉयल कस्टमर आपके साथ एसोसिएट होंगे और आपका प्रॉफिट डे बाई डे इंक्रीज करेगा। एंड इन द लास्ट, लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बायर को एक्टिव होना होगा कि सेलर उसको क्या बेच के जा रहा है, क्योंकि सेलर उस अप्रोच के साथ चल रहा है पुश स्ट्रेटजी, यानी कि उसको मार्केटिंग को बेच देना है, पैसा ले लेना और चले जाना, यानी लेट द बायर टू बी अवेयर। बायर को एक्टिव होना होगा, उसको जो क्वेश्चनिंग करनी होगी उसकी नीड्स को प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है या नहीं। एंड इन मार्केटिंग लेट द सेलर बी अवेयर, यानी कि सेलर को एक्टिव होना होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑफर करें। तो दोस्तों ये एक बेसिक डिफरेंस था सेलिंग एंड मार्केटिंग। दोस्तों अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो अपनी डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, जो सर्विसेज देख रहे हैं, तो कोई ना कोई आपके पास कंपनी अपनी सेल्स टेक्निक और मार्केटिंग टेक्निक्स को भी यूज़ करती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप जो टीवी पे ऐड देखते हैं तो आपको देखना होगा कि वो अपने मार्केट में किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सेल्स फोकस्ड है या वो मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।